हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियोस दिव्यांगजनों के लिए अपलोड हो वह आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि एसएससी द्वारा निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी द्वारा एमटीएस 2023 के लिए वैकेंसी निकाल दी है। तो दोस्तों, इसको विस्तार पूर्वक हम इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। दोस्तों, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट 30 जून 2023 से स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 21 जुलाई 2023 है। इसकी जो एग्ज़ामिनेशन है वह आपकी सितंबर 2023 के मंथ में होगी। अब दोस्तों, इसकी वैकेंसीज़ के बारे में देख लेते हैं। इसमें अप्रॉक्स एमटीएस में 1198 वैकेंसीज़ हैं और हवलदार में 360 वैकेंसीज़ है। यह वैकेंसी टेंटेटिव वैकेंसी है। दोस्तों, यह वैकेंसी और भी बढ़ाई जा सकती है, इसीलिए यहाँ पे टेंटेटिव दिया गया है। दोस्तों, डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पे दिया गया है कौन कौन से डिसेबल कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग एमटीएस के लिए यहाँ पे ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, हार्ड ऑफ हियरिंग और लोकोमोटर डिसेबल में यहाँ पे कैटेगरीज सब कैटेगरीज दी है। 1 आर्म, बोथ आर्म, 1 लेग, बोथ लेग, 1 आर्म लेग, सेरिब्रल पैल्सी। यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म देख सकते हैं। इसके जो शॉर्ट फुल फॉर्म है यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बी से ब्लाइंड, एल से लो विजन, डेफ। यहाँ पे जो जो कैटेगरीज मल्टीटास्किंग में है यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे एसिड अटैक विक्टिम, यहाँ पे मल्टीपल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति भर सकते हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति भर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी है। ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है, जैसे कि एस, एस टी, डब्ल्यू, बी एन, यह सब दिया गया है। अब इसके फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिज़िकल रिक्वायरमेंट में एस से सिटिंग, एस टी से स्टैंडिंग, वॉकिंग, बी एन से बेंडिंग, आर डब्ल्यू रीडिंग एंड राइटिंग, यह सब यहाँ पे फिज़िकल रिक्वायरमेंट दिया गया है एमटीएस के लिए। तो आप जिस कैटेगरी में भी आप आते हैं आप देख लीजिएगा और इस फॉर्म को भरिएगा। यहाँ पे हवलदार के कैटेगरी में कौन कौन से फंक्शनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिए गए हैं और इसमें हार्ड ऑफ हियरिंग और लोकोमोटर डिसेबल व्यक्ति ही भर सकते हैं। इसमें ब्लाइंड व्यक्ति हवलदार में एप्लीकेबल नहीं है। अब दोस्तों, थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पे एज लिमिट के बारे में दिया गया है। तो एज लिमिट जो है 18 ईयर्स दोनों में आपके होने चाहिए। यदि आप 18 ईयर्स के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मैक्सिमम एज यह जनरल कैटेगरी के लिए है 25 और 27। डिसेबल कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी से हैं तो 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन है और SC ST से हैं प्लस PWD हैं तो 15 साल का रिलैक्सेशन है। यानी कि इसमें आप अपने रिलैक्सेशन को प्लस करके आप जो भी एज के हैं उस एज तक आप भर सकते हैं। जैसे कि मैं जनरल का बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ 15 है, यहाँ पे 10 ईयर्स रिलैक्सेशन है, यानी कि प्लस 10 कर लो, 35 ईयर्स तक के हैं आप जनरल कैंडिडेट्स प्लस PWD, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप हवलदार का भर रहे हैं तो 27 + 10 37 ईयर्स के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे ही आप ओबीसी और एसटी का भी आप प्लस करके अपने एज देख लीजिएगा और उस हिसाब से आप फॉर्म को भरिएगा। थोड़ा नीचे आते हैं।
यहाँ पे दोस्तों प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, यह पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.3 में पॉइंट दिया गया है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो भी हैं OH, HH, VH और पीडब्ल्यूडी अदर्स वाले व्यक्ति, ध्यान रखिएगा इसमें यह पॉइंट में यह दिया गया है कि आपके जो भी सर्टिफिकेट होंगे उसके अंदर क्लियरली मेंशन होना चाहिए OA, 1 लेग, बोथ लेग, जो भी सब कैटेगरी है वह क्लियरली मेंशन होनी चाहिए आपके सर्टिफिकेट पे। इस पॉइंट में यही दिया गया है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम स्क्राइब के बारे में। तो स्क्राइब कौन से कैंडिडेट यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है ब्लाइंड कैंडिडेट्स और लोकोमोटर डिसेबल में बोथ आर्म अफेक्टेड और सेरिब्रल पैल्सी वाले व्यक्ति स्क्राइब यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बहुत लोगों के सवाल होते हैं, क्या ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए भी सर्टिफिकेट ज़रूरी है एनेक्चर 1? तो इसमें पॉइंट 1 में दिया गया है जो कैंडिडेट्स यह कैटेगरी में है ब्लाइंड, लोकोमोटर डिसेबिलिटी विथ बोथ आर्म और सेरिब्रल पैल्सी, यह 3 कैटेगरी के व्यक्ति जो हैं उनको एनेक्चर 1 की ज़रूरत नहीं है। बट एनेक्चर 1 किसको ज़रूरी है, यहाँ पे दिया गया है इन केस ऑफ रिमेनिंग कैटेगरीज, यानी कि इन तीनों के अलावा यदि आप किसी कैटेगरी में आते हैं और आपको स्क्राइब की ज़रूरत है और आपको एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है, तो आपको एनेक्चर 1 जो है वह बनवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो 40% के नीचे डिसेबिलिटी है, बट उनको स्क्राइब की ज़रूरत है या फिर उनको एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है, तो उनके लिए एनेक्चर 1A डॉक्टर से बनवाना पड़ेगा, तो आपको ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे 4th पॉइंट में दिया गया है यदि आपको स्क्राइब चाहिए तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे यस करोगे तभी आपको स्क्राइब की फैसिलिटी मिल सकती है। फिफ्थ पॉइंट है जिसमें यह कहा गया है कि यदि आप अपना स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन में अपना स्क्राइब, वहाँ पे 2 ऑप्शन दिया जाएगा। यदि आप कमीशन से स्क्राइब मांगना चाहते हैं तो वहाँ पे यस ऑप्शन है, यदि आप अपना स्क्राइब यूज़ करना चाहते हैं तो वह भी ऑप्शन है। तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे दिया गया है 6th पॉइंट, जो भी कमीशन आपको स्क्राइब देगा वह हिंदी और इंग्लिश मीडियम से होगा, सिर्फ यह 2 लैंग्वेज के होंगे। यदि आपको अदर देन दिस लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज का स्क्राइब चाहिए तो वह स्क्राइब आपको खुद ही अरेंज करना होगा, यहाँ क्लियर दिया गया है। 7th पॉइंट है कि स्क्राइब की जो क्वालिफ़िकेशन है वह 1 स्टेप बिलो द क्वालिफ़िकेशन ऑफ कैंडिडेट होना चाहिए। जब भी आप स्क्राइब लेकर जा रहे हैं तो एनेक्चर 2 आपको ले जाना है, उसको भर के वहाँ पर देना होगा। यदि आप पॉइंट नंबर 8.3 वाले कैटेगरी में आते हैं तो एनेक्चर 2A आपको भर के देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 8th पॉइंट, यह ध्यान रखिएगा जो भी स्क्राइब आप यूज़ कर रहे हैं वह और किसी का स्क्राइब इस एग्ज़ामिनेशन के लिए ना हो। 9th पॉइंट है यदि आप स्क्राइब यूज़ करते हैं 20 मिनट एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा। 10th पॉइंट है यदि आप कैटेगरी 8.1, 8.2, 8.3 के अंदर आते हैं बट आप स्क्राइब यूज़ नहीं करते हैं तो भी आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। 11th पॉइंट है स्क्राइब के अलावा और किसी को
एग्ज़ामिनेशन हॉल में आने की इजाज़त नहीं होगी। 12 पॉइंट है, वन आई और पार्शियली ब्लाइंड कैंडिडेट्स को एग्ज़ामिनेशन हॉल में मैग्नीफाइंग ग्लासेस ले जाने के लिए परमिशन दी जाएगी, जिससे कि उनको कंप्यूटर में देखने पे आसानी हो। और 13 पॉइंट लास्ट पॉइंट है, जो कि आप स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं, वह आपको डॉक्यूमेंट जो है वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी आपको डिपार्टमेंट को दिखाने होंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो दोस्तों, आपको 10th पास होना ज़रूरी है MTS एग्ज़ामिनेशन के लिए। यदि आप 10th पास हैं तो इस एग्ज़ामिनेशन को आप अपीयर कर सकते हैं। अब दोस्तों नीचे आते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में दिया गया है। तो ये तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए है 100 रुपीज़, PWD कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपीज़ है, यानी कि आपको एक भी रुपये भरने नहीं है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं फ्री में। दोस्तों अब थोड़ा नीचे आते हैं, इसके हम एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप एग्ज़ामिनेशन पैटर्न देख रहे हैं। यहाँ पे आपको मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यह 4 सब्जेक्ट होंगे इस एग्ज़ामिनेशन के लिए, जिसके लिए आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस जो है वह 25 क्वेश्चन होंगे, दोनों 75 मार्क्स के। अब यह एग्ज़ामिनेशन 2 सेशन में होंगे। सेशन 1 में है मैथ्स और रीजनिंग होंगे, जिसमें आपको 0 यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं होंगे, और सेशन 2 जो है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश है, इसमें नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की होगी। दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पैटर्न, जो भी आपका मैथ्स में सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे टॉपिक्स हैं, वह दिए गए हैं। आप इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन कॉलम में मिल जाएगी। दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप आता है एग्ज़ामिनेशन, यदि आप यह एग्ज़ामिनेशन पार करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप है PET यानी कि फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें मेल और फीमेल के लिए वॉकिंग है 1600 मीटर इन 15 मिनट और 1 किलोमीटर इन 20 मिनट फीमेल के लिए। और फिज़िकल स्टैंडर्ड फिटनेस जो है, यहाँ पे हाइट और चेस्ट दिया गया है। यहाँ पे हाइट मेल के लिए दिया गया है 157.5 सेंटीमीटर और चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर और यहाँ पे वेट 48 किलो होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि PWD कैंडिडेट्स के लिए यह है या नहीं, तो यहाँ पे दिया गया है क्लियरली कि HH कैंडिडेट्स के लिए और 1 आर्म कैंडिडेट्स के लिए नो एक्सेप्शन है, यानी कि यह जो भी आपको दिया गया है यह सब आपको फिट होना चाहिए HH और OA के लिए। और 1 लेग 1 आर्म और लेप्रोसी क्योर्ड वाले व्यक्ति को एक्सेप्टेड फ्रॉम वॉकिंग वाला जो यहाँ पे दिया गया था, आप देख सकते हैं, ये जो दिया गया है 1600 मीटर इन 15 मिनट्स, इसके लिए एक्सेप्ट है, यानी कि आप इसके लिए एक्सेप्टेड है यह 3 कैटेगरी के लिए। दोस्तों यह जो फिज़िकल फिटनेस मैं बता रहा हूँ यह हवलदार पोस्ट के लिए है। तो दोस्तों हवलदार पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तभी यह एप्लीकेबल है। MTS के लिए कुछ भी एप्लीकेबल है नहीं, सिर्फ आपको यह एग्ज़ामिनेशन जो यह दिया गया है इसको आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वह डॉक्यूमेंटेशन ही होगा। यह जो मैं बता रहा हूँ फिज़िकल टेस्ट सिर्फ हवलदार वाले पोस्ट के लिए ही है। तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी देख के यहाँ पे आप देख सकते हैं
किसके लिए आप एक्सेप्शन ले रहे हैं, ले सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है दोस्तों। और इस नोटिफिकेशन में और कुछ खास है नहीं। PWD कैंडिडेट्स के लिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वह मैं बता दिया हूँ। आप इस नोटिफिकेशन को हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, और यदि आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट कॉलम में पूछ सकते हैं। और आपको एप्लीकेशन जो लिंक है वह भी हमारे डिस्क्रिप्शन कॉलम में मिल जाएगा। बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि हमारे जो फॉर्मेट है वह कहाँ मिलते हैं, तो यह आप थोड़ा नीचे जाओगे एकदम इसी नोटिफिकेशन में, तो यह रहा यहाँ पे फॉर्मेट एनेक्चर 1। यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट निकाल के आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे लेके जा सकते हैं। यह एनेक्चर 1 वाला फॉर्म है। यहाँ पे एनेक्चर 1A है, एनेक्चर 2 जो कि आपको यह स्क्राइब के लिए भर के देना है। एनेक्चर 1 जो है वह आपको सर्टिफिकेट डॉक्टर से बनवाना होगा इस फॉर्मेट में। तो दोस्तों यह रहा पूरा नोटिफिकेशन MTS के लिए। तो आज का वीडियो दोस्तों यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।